ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये क्लास 8 का ही प्रश्नवाली 4.1 का 3 नंबर का पूरा हल करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्लास 8 JCERT बुक प्रश्नवाली 4.1 का 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने हल करके रखा हुआ है। अब इसको हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 पर पावर -1, उस पर भी पावर 5 गुना 32, इसको हल करना है। तो यहाँ पर हल मैंने साइड में लिखा है, आप भी एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना। हल लिख करके बराबर लिखना है। उसके बाद 2 पर पावर -1 और उस पर भी पावर 5 है। और यहाँ जो 2 पर पावर 5 आया, ये 32 को अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ दिए। जैसे कि यहाँ 32 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 2 से यहाँ भाग देना है, तो 16 दूनी 32 होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चारे 8 और 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया, इसीलिए 2 पर पावर 5। अब यहाँ पावर पर भी पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है, यानी 2 पर पावर 5 के 5 माइनस का चिन्ह यहाँ पीछे हो जाएगा और यहाँ 2 पर पावर 5। अब यहाँ 2 पर पावर -5 है और 2 पर पावर यहाँ 5 है, तो गुना में पावर जुट जाता है, इसीलिए 2 पर पावर -5 प्लस 2 पर पावर 5। अब 5 ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 2 पर पावर 0। अब किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 पर पावर 3 और ब्रैकेट बंद करके पावर में दिया हुआ फिर 0, इसको किस तरह से हल करना है। तो इसको सबसे पहले 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लस 1/3 पर पावर 3 और उसमें भी पावर 0। तो सबसे पहले इसको 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, 3 3 9 होगा और 1 यहाँ पर हो जाएगा 27। अब इसका 3 9 और 27 इसका लॉस निकालेंगे, जैसे भिन्न वाला जोड़ बनाते हैं उस तरह से, यानी 1 9 27 का लॉस जो निकालेंगे, इसका लॉस हो जाएगा 27। अगर लॉस निकालने नहीं जानते हैं तो लॉस इस तरह से निकालना पड़ेगा, 3 9 और 27, 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, ये फिर 3 से भाग खाएगा, 3 1 3, 3 3 9, इसको और इसको गुना कर देंगे, तो 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 होगा। अब बारीकी से एक एक करके इससे भाग देना पड़ता है, इससे इसको भाग देंगे, जैसे ही 3 से 27 को भाग देंगे तो 3 9 27 होगा। ये जो भागफल होगा, ये भागफल को इसके ऊपर वाले के साथ गुना करना पड़ेगा, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे अब इसको जब भाग देंगे 27 को, तो 9 से 27 को भाग देने पर 9 3 27 होता है, 3 हो जाएगा भागफल। अब ये 3 को इसके ऊपर वाले से गुना करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3। 27 से जब 27 को भाग देंगे, 27 से 27 को ही भाग देंगे तो 27 1 27 होता है, इसका भागफल हो जाएगा 1। ये भागफल को इसके ऊपर से गुना करेंगे, 1 1 1। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे पूरा, तो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 के 3 13, 13 का 13 ही होगा यहाँ, बटा 27 और इसमें भी पावर 0, यानी ये जो पावर है ये दोनों पर है, इसमें भी इसमें भी। यहाँ पर पावर लगा दिए 0, 27 में भी पावर 0। अब किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी यहाँ इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, 1/1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद 3 नंबर में जो दिया हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर में दिया है 999 पर पावर 0। तो हम जानते हैं कि 999 पर पावर 0 यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहे तो उसका मान होता है 1, यानी यहाँ से डायरेक्ट हल करके आंसर में लिख देना है 1, आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है 4था नंबर में, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर में 3/5 पर पावर 2, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट जो दिया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर में दिया हुआ है पावर
1। इसको किस तरह से हल करेंगे ये यहाँ पर देखिए। जैसे पहले जो छोटा ब्रैकेट दिया हुआ रहे, अगर 3 ब्रैकेट एक साथ में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हल करते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है हल। हल लिखने के बाद जो छोटा ब्रैकेट के अंदर में उसको पहले हल कर लेंगे। 3/5 पर पावर 2 दिया हुआ है, अर्थात इसका मतलब ये जो पावर है ये दोनों पर है, 3 में भी है और 5 में भी है। तो यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा 3 पर पावर 2 और 5 पर भी पावर 2। इसमें पावर फिर क्या है, -1 है। अब इसको जब पावर पर भी पावर होता है, पावर में भी जब पावर होता है, पावर को जब गुना करते हैं तो जो मान निकलेगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो 3 पर पावर 2 है, उसमें भी -1 है। ये जो पावर है ये दोनों पर है, इसमें भी है इसमें भी है। यानी 3 पर पावर 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2। और यहाँ 5 पर पावर 2 जो है इसको 1 से गुना करेंगे तो 5 पर पावर -2, यानी यहाँ भी माइनस में है यहाँ भी माइनस में है। इसको अगर हम पलटा देंगे तो ये दोनों प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी 5 को जब ऊपर ले जाएंगे प्लस में और इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में। यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये 3 नंबर का भी पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 4 नंबर का हल करके दिखाएंगे।